मैं जोधपुरी छोरा। आज हूँ दीपेंद्र सिंह चंपा सरे चाहे को साथ लेके उससे मैंने शुरुआत की 2014 से साथ लेके क्रिकेट मैदान तो में। इसलिए आप कहीं पर भी कुछ काम हो तो आपके साथ में ज्यादातर युवा ही देखते हैं, आपके नाम से जानते हैं, लीप सा। जैसे मेरे को शक्ल से कोई नहीं जानता, मेरे नाम से जानता है। तो बात नहीं कर रही, तो वो थोड़ा तो नहीं आपको भाई मैं नहीं बताए तो अच्छा है। मसवाणियों पानी पीड़ो मार तो मसवाणियों पानी की आदत थी मान तो गाड़ी का मतलब 10 और काज खड़ा होता कांच फोड़ना एक दो बार फोड़ दिया था कांच के ओन थे मास्टर ने परवीन सिद्धि। वो है क्या घोड़ों बना गई है क्या आप आज कोई भी 36 को में क्रेज है कौन बना मतलब स्विमिंग कराना बहुत शौक है। इस बार चुनाव में लड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, फॉर्च्यूनर लोगे या इसको? नहीं हम जैसे ओढ़ना ने पूरा गूंथ परानू ना छोटा पड़ी वे छोटा सा मैं जोधपुरी छोरा। आज हूँ जिन्हें आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से, कौन है? दीपसा। तो आज हम दीपसा से कुछ बातें करेंगे गांव के बारे में और दीपसा के कुछ पुराना इतिहास हम निकालेंगे जिन्हें किसी को पता नहीं है। वो आज हम वीडियो के थ्रू आपको बताएंगे कि दीपसा बचपन में कैसे थे और अभी तक इनका सफर कैसा रहा। ओके, तो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और चलो अब दीपसा से पूछते हैं। मैं अमन राव दीपसा के साथ में। मेरा नाम दीपेंद्र सिंह चंपा सरेचा है। तो ये तो होगी दीपसा आपकी, आपका नाम और आप कौन से गांव से हो। थोड़ा हमें डिटेल में बताओ कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ था। मेरा जन्म यही हुआ सरेचा गांव में 24 अक्टूबर 91 में। और मेरा खेल शुरू से ही यही रुचि थी मेरी कि युवाओं को साथ लेके चलना। पहला ही मुद्दा था मेरी कि जैसे युवाओं को सबसे बड़ी थी कि युवाओं को साथ लेके चलना। और उससे मैंने शुरुआत की 2014 से। 14 में मैंने क्या करवानी शुरू कर दी थी टूर्नामेंट। 2014 से लेके आज 2026 तक वैसे भी मैं मेरा एक ही टारगेट था कि युवाओं को साथ लेके क्रिकेट मैदान तो इसलिए आप कहीं पर भी कुछ काम हो तो आपके साथ में ज्यादातर युवा ही देखने को। जैसे मेरा एक ही मुद्दा था कि युवाओं को साथ लेके चलना। युवाओं सबसे बड़ी है गांव का, हर कहीं भी हो युवाओं से सबसे ज्यादा ताकत है युवा ही। युवा मजबूत है, सब मजबूत है। तो ये तो है। तो आपके गांव में मतलब मैंने ये भी देखा था कि जब आप टूर्नामेंट करवाते थे पहले, अभी तो मैं भी आपको जानता हूँ, तो पहले आप नाम से ही जाने जाते थे, गांव में आप बहुत कम दिखते थे। तो उसका कारण नाम? जैसे मैं क्या यहाँ रहता ही नहीं था, मैं बाहर ही रहता था बेंगलोर। अभी एक 3 साल हुए मेरे को गाँव आए हुए। मेरा एक ही मकसद था कि जैसे युवाओं को साथ लेके हर चीज में युवाओं को आगे रखना। जैसे युवा कहीं भी खेल प्रेमी कहीं भी जाए तो आगे उनके हिसाब से भविष्य के में काम आए। उसके हिसाब से मेरा एक ही टारगेट था कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए खेल के लिए, उनको विकसित किया जाए। उसके हिसाब से मैंने टूर्नामेंट 2014 से शुरू करवा दी थी। अभी तक आपकी वो टूर्नामेंट का वो चल रहा है। अभी आपका वो टूर्नामेंट खत्म हुआ, मैं भी वहीं पे था, अपना लाइव भी चलाया था। तो उसमें मैंने आपकी एक खासियत बात देखी थी कि जो मतलब बड़ा है, कोई भी छोटा है, छोटा बच्चा भी है, वो भी आपको आके आपके नाम से जानते हैं, दीप सा। जैसे मेरे को शक्ल से कोई नहीं जानता, मेरे नाम से जानता है। हाँ। आज नहीं ये नहीं, कहीं पास गांव वालों में मेरे शक्ल से नहीं, उससे ज्यादा मेरे को मेरे नाम से जानते हैं। तो सबसे बड़ा मेरा एक ही था कि युवाओं को आगे लेके जाना, युवाओं के लिए कुछ करने के लिए। मैंने 2014 में ठान ली थी कि युवाओं के लिए कुछ किया जाए। वही एक टारगेट आपकी था। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? मैंने 12वीं तक की। और उसके आगे तो? उसके आगे मैं चला गया बाहर बेंगलोर। और फिर मैं वहां रहा लमसम 14 साल बाद मैं वापस आया हूँ 2020 के बाद। 14 साल बाद में आप फिर वापस आया। गांव के हिसाब से देखते हैं मैं क्यों गांव में कुछ है या नहीं है, पर मेरे को गांव उसके हिसाब से मेरे को लग रहा है गांव पीछे ही जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो मेरा ये कहना है कि अब गांव में आप इतने मतलब 14 साल के 2014 में आपने टूर्नामेंट चालू करवाया, तो उसके हिसाब से और अभी तक का आपका सफर कैसा रहा? जैसे 2014 में जो जोश देखने को मिला था, मेरे को 2026 में भी वही जोश देखने को मिला। युवाओं में वो जोश है और आज भी कायम है। युवाओं की सबसे बड़ी देन है। युवा आज भी मेरे साथ उस समय 2014 में थे, वो भी आज 26 में मेरे साथ वही देखने को मिला। युवाओं का जोश और बुजुर्ग जो युवा बंदे हैं वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। वही एक सबसे बड़ी देन है मेरी। और इसको जैसे भी ले आप। ये तो हो गई आपके टूर्नामेंट की बात। अब मेन मुद्दे पे आते हैं जो जनता को, किसी को, मेरे को भी पता नहीं है। मैंने तो कहीं से मतलब चुन के सुबह से लोगों को फोन किया, जो मेरा मित्र है उनको भी फोन किया, और आपके बारे में खुफिया बातें मैंने निकल ली। तो वो थोड़ा आप हमारे सोशल मीडिया में आप बताओ कि आपका स्कूल में आपका कैसा बर्ताव था,
और मतलब स्कूल में आप क्या करते थे? मेरे एक बात हिसाब तो से मेरे ये को लाइव बताइए। में नहीं बताए तो अच्छा है। नहीं बताना पड़ी आपने आज। तो ही उन हिसाब में उन्हें छोड़ दो अगर। छोड़ो मत मतलब थोड़ो विस्तार नहीं बताओ પણ થોડો मतलब हिंट हिंट बता दो लोगों ने कि आपरो एड तो बढ़ता उन टाइम थोड़ो बर्ताव घणो खराब तो घणो। उन टाइम कहीं है कि शुरुआत तू दाता ही गुस्सेला था, पापा ही गुस्सेला था, न लारत बचे औलाद में ही हता। वाह री वाली सब थी। मसवाणियों पानी पीड़ो मारतो, मसवाणियों पानी री आदत थी मानतो। देख गुस्सो तो गलती नहीं कह सकूं, उन्हें कहीं हर चीज सहन करने की क्षमता नहीं थी हमारे अंदर। कोई गलत काम हम सहन नहीं करते थे, वही चीज थी। वो तो एक आपकी बात तो मैं वही हुई कि भाई आप गाड़ी का मतलब बस और काज खड़ा पोड़ता नहीं वे तो भाई ठीक है। उन टाइम एक थोक है, उन टाइम स्टूडेंट का किराया नहीं देना तो मैं तो वही सोचता कि किराया नहीं देना बस घर वाला ये देता ही 5-10 रुपया था। उनमें मैं उन्हें किराया देता हूँ तो महंगा ले जाना कहीं खाना तो बस वाला मार को मांगता 5 रुपया, घर वाला ही देता 2 रुपया, मैं बस वाला 500 देता हूँ मार का ही बचना। जिन चक्करों बस वाला तो कहीं शुरुआत हो ठीक है कांच फोड़ना, 1-2 बार फोड़िया तुम किराया बंद हो गया मारा एक रानी गया हंगा रहेगा। आप गेम कौन कौन है मेन मेन आप गेम हमें ही कुछ है, हमें है कोई नौकरियों करे, कोई अच्छा पद माते है, अच्छी जगह है। अब उन्हें नाम क्यों की मतलब नहीं है। अब आज को 1-2-4 जना है ही है जो तुम्हारे है ही कोई संसार में, पर उन्हारा नाम क्यों अच्छो नहीं है। पर भाई टाइम उन टाइम ही युवा वही जोश तो और 26 में भी वही जोश है। जैसे रवसा है जो आप रविंद्र सिंह रवसा की तो वोट नहीं करी जैसा रवसा रो तो 1% वोट नहीं करी जाबो मतलब बना देखो ना आप मतलब एक बटे जैसे शिविर में रवसा बना मान जो आप में सरचा में आप नहीं थोड़ो एक है क्या गाँव रो थोड़ो क्रेज है, युवाओं रो थोड़ो क्रेज है। मैं ओ देखियो कि युवा रहते फिर ने थोड़ो के युवाओं रो क्रेज ठेठ हुए हमारे हाथे अच्छो है, आज भी नहीं है साहब अच्छो है। 2-4 बूढ़िया नाराज जा पर युवा नाराज नहीं है। वो तो मैं आप ठेठ देखता आयो कि भाई जन मतलब मन में भी हो कम के दीप सा देख के वीडियो नु जो लोगों ने हम था पड़े कि दीप सा कंडाई प्रयत्न करता मुझे इनमें कहीं एक मैं आपने कहना चाहूँ कि युवाओं रो ठेठ तक जितू मैं देख तो आयो हूँ, जितू स्कूल लाइफ हूँ जब तक देख तो आयो युवाओं रो क्रेज मारते हैं उन टाइम ही तो उन टाइम ही मैं लीड करतो ना आज 2026 तक लीड करूँ मैं बचरा काज के ओंध है मास्टर ने स्कूल नु नाणो है स्कूल नु की करी करना तो उन टाइम में क्रेज था आज भी क्रेज। तो मैं ये कहना चाहूँ आपने जैसे आप रे हमें एक का पर भानु बना है परवीन सिंह जी तो बड़ा काम करो कि आप बताओ वे शुरुआत तो लेन संघर्ष सब बड़ो के वो शुरुआत तो लेन एंड तक आज छोटो बड़ो भी हो मार हाथी भी हो हर छोटी चीज में शुरुआत वो करेगी मैंने की कर चलना की कर करना उन्हें एकदम थोक है दीप साहिल कटी भी जात उन कहते तो दीप साहिल कटी भी चलो कोई छोटो मोटो कोई काम करवाना दीप साहिल अपना करवा दे उन चक्कर में उन्हीं चलता न मारो ही चलतो मने एक मिलतो मारो युवा दोस्त एक कहीं भी करे एक अकेलो आदमी कटी नहीं लड़ सके उन्हें चाहते है कंधों मिलन वालों चाहिए वो मारो बखूबी साथ निभायो परवीन सिंह कांगड़ा। तो हमें यहाँ पे टीम लेने भी आया था टे कांगड़ा पर माजी सापा जोधपुर तो उनमें मतलब परवीन सिंह जी रो मतलब मैं देखे तो बॉलिंग में वगैरह मतलब है तो उनमें मतलब परवीन सिंह जी जब टाइम में क्रिकेट खेलने आवे वंडा पब्लिक मतलब पूरी हाव मतलब वन पाता वो है क्या घणो बना गई है कि आप रो बचपन नु लेन जब तक भणु बना शादी नहीं हुई भणु बना तीसरी है अपन हाथ तीसरी है मैं भणु बना गई है कि गांव रो जितना मैं तो बारी लियो पर भणु बना क्रेज तो कि भणु बना गांव ही रहता सब बड़ो क्रेज तो भणु बना गांव ही रहता भणु बना एक ही तो हर छोटी चीज हूँ हाजिर रहता उठे तो भणु बना कटी जाता फोन कर देता कटर जाना मैं कहाँ भणु बना बचपन आप रो पूरा अट निकालो उन हिसाब भणु बना रो क्रेज वत है आज कोई भी 36 को में क्रेज है कौन बोल रहा तो मैं एक बात सुनी कि आपने मतलब स्विमिंग करने का शौक है तो आप स्विमिंग की जगह ही थी स्विमिंग अपन सब बड़ो बडेरा री देन है छुत्री उनमें सीखी वो भी अब बाबा स्वर्गीय नरेंद्र सिंह जी आज अपने बीच में नहीं है उनकी देन थी उन्होंने शुरुआत कराई थी हमें बाकी उठो ही क्या ट्यूब लाता ट्रैक्टर बड़ा बड़ा चलो एक क्रेज हो के लोग दीप सा मंगावे तो ले ना वो क्रेज तो उनटे चल जाता तिरनो की नहीं आ तो पार करता वह एक बड़ो उन टाइम थोड़ो दम थो के हम कर सकते हैं ये उस समय सीखा हम कर सकते हैं। तो ये तो होगी आपकी टूर्नामेंट की बात और आपका युवा का सपोर्ट
अब मेन मुद्दे की बात आते हैं कि आपका गांव में जैसे मेन मुद्दा यही है कि अपना गांव सरेचा जोधपुर से ज्यादा दूर नहीं है, 30 किलोमीटर दूर ही है। विकास की बात करें तो गांव, अपना गांव चल रहा है अन्य गांव के मैटर में 20 साल पीछे। चीज जैसे कुछ भी चीज में ले लो, 20 साल पीछे चल रहा है, क्योंकि विकास कार्य में कुछ है ही नहीं। अपने क्या कि सबसे बड़ी है कि अपने गांव से सरपंच बना ही नहीं आज तक। एक दो ही बने, वो पुराने टाइम में बन गए, उनको जैसे क्या चलाने वाले दूसरे थे। अब जैसे अपने अभी इस पिछले 5 सालों में तो अपना मेन मैटर है कि अपने गांव का सरपंच जैसे कुछ भी हो, मेरा एक ही कहना है कि अपना गांव का सरपंच हो, अपने गांव का निवास करता हो। सबसे काम होता है अपने कहीं जाए ना, जैसे हम कहीं नहीं जाने, अपने गांव में मिल जाए। अब जैसे मेरे को अर्जेंसी आपको लगानी पड़ेगी, मेरे को लगानी पड़ेगी, तो हमें कहीं नहीं जाने की, उसके घर जा सकते हैं। गांव में हो तो घर जाके सील लगा सकते हैं। ऐसा सरपंच नहीं चाहिए अपने को जो गांव से बाहर, यानी जोधपुर बचे, उसको कॉल करो, आप उसको बुलाओ, वो सील लगाए, वैसा सरपंच नहीं चाहिए अपने को। मेरा तो एक ही मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा युवा सरपंच होना चाहिए, जो अपनी बात रख सके, अपने बलबूते पे बात रख सके, वो किसी के आगे गिड़गिड़ाए नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि युवा सरपंच, बाकी कुछ भी नहीं। युवा सरपंच हो तो अपनी बात रख सके, हर किसी के सामने अपनी बात रख सके। जैसे हम मानते हैं कि एक किसी के पास होता है कि जैसे कि एक अनुभव की, मैं मानता हूँ अनुभव की कुछ नहीं है। आज युवा है, युवाओं के साथ हर कोई जुड़ जाता है, बुजुर्ग लेके युवा, महिला सब जुड़ जाती है। युवा अपनी बात दम पे रख सकता है। युवाओं को सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा है। हम सोचते हैं अनुभव की कमी, युवाओं के पास बहुत अनुभव है, हर चीज में एक्टिव है युवा। जैसे सबसे बड़ी, युवाओं को इस बार अपना गांव का सरपंच युवा होना चाहिए, कोई भी हो, युवा होना चाहिए। तो मैंने ऐसा काफी मतलब जनों से सुना था, बीच में आपकी पोस्टें भी देखी थी कि जैसे चुनाव जैसे नजदीक आने लगा, अभी तो डेट आगे चलेगी, अप्रैल की डेट है। तो जैसे आपकी पोस्ट भी मैंने देखी थी, 2-3 जनों की मतलब स्टोरी लगी हुई थी कि सरपंच आपको चुने, उसका क्या मतलब? जैसे इसमें मेरा नहीं है, युवाओं की एक मांग है कि आप इस बार चुनाव लड़ो, और मेरा भी मन नहीं था, पर युवाओं की कहने पे इस बार चुनाव में लड़ेंगे। आर पार की चुनाव लड़ेंगे, 101% चुनाव लड़ेंगे। हार जीत एक अलग चीज है, बाकी मेरे को पूरा सपोर्ट, फुल विश्वास है कि इस बार युवाओं की सरकार बनेगी और पूरे बहुमत से बनेगी। तो मेरा ये कहना है कि जैसे कि युवा की मतलब आप बताई थी आपने बात कि अपना गांव है जो 20 साल पीछे चल रहा है, तो आपका मतलब मेन मुद्दा यही है कि 20 साल मतलब पीछे चल रहा है, उसको मैं आगे लेके आऊँ। जैसे मेन मुद्दा यही है कि अपने गांव को विकास, जैसे हम आसपास गांवों में देखते हैं, सबसे बड़ा फींच है। फींच में देख लो, सर में देख लो, सालावास देख लो, नदवाड़ देख लो, उसके विकास में अपना सरीचा बहुत पीछे। अपनी जनसंख्या भी बहुत कम है, अपने पास हर चीज की सुविधा, अपना बजट भी है, ऐसा नहीं है बजट भी नहीं है, बजट है अपने। हम चलते हैं थोड़ा जातिवाद के चक्कर में, थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। मैं तो युवाओं से यही कहना चाहता हूँ, जाति युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं से सबसे कहना चाहता हूँ, जातिवाद से हट के आप वोट करो, जो विकास के लिए वोट करो। अपने गांव का विकास कौन करवा सकता है, उसको वोट करो, बाकी कुछ नहीं। अपना गांव चलेगा विकास, आप एक बार खर्चे और जातिवाद से करवा दो, अपने परिवार का खुद गला वोट रहे हो। जैसे जातिवाद से ऊपर उठ के वोट करना है आपको, गांव के विकास के लिए वोट करना है। सबसे बड़ी मुद्दा यही है, विकास के लिए वोट करोगे तो आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य सब उज्जवल होगा। ये हो गई अपनी सरपंचों की बात हो गई, युवाओं की बात हो गई। अब एक मतलब मेरा भी एक सवाल है कि जैसे कि आप सरपंच में खड़े होते हो, अगर आप सरपंच में खड़े होते हो और मतलब आप देखते हो कि ये युवा है, तो आपका क्या? जैसे मेरा सबसे बड़ा इस गांव में, जैसे इतने सालों से देखता है वो, सबसे बड़ा है गांव का मुद्दा पानी के लिए अपने पास तालाब है, और उसमें से मैं चाहता हूँ कि हर घर पानी पहुंचे। तालाब के भरोसे हम रहते हैं 8 महीने, 4 महीने में हमें पानी के लिए इतनी किल्लत उठानी पड़ती है, जिसकी जैसे कोई भी हो, किसी के आगे निर्भर नहीं रहे। मेन मुद्दा आपका ये गांव में पानी सबसे बड़ा मेन है पानी। और दूसरा अपना मेन गांव का चौराहे है। आप 7 सर्दी की रात होकर 8 बजे के बाद इतना अंधेरा रहता है, जिसकी कोई भी बंदा बाहर से आया हुआ वो वोट नहीं पड़ सकता। सबसे बड़ा मेन मुद्दा 2 ही मुद्दे अपने, एक तो पानी और दूसरा आम चौराहे, जो उसके ऊपर रोड लाइट होनी चाहिए, गांव की नहीं। जैसे कोई भी गली में चली तो उसमें
रोड लाइट होनी चाहिए, जरूरी है वो सबसे बड़ा मुद्दा। और मैंने अब देखा कि काफी टाइम के बाद में गांव में एक अच्छी चीज बनी है, उसका क्या कहना है आपका? वाचनालय, वाचनालय। धर्मशाला की जगह वाचनालय अच्छा है। उसमें एक युवाओं को लिए जैसे वाचनालय है तो अच्छी बात है, युवाओं के लिए कुछ सीखने को नई चीज मिलेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो युवा पढ़ेंगे, कुछ न कुछ तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, एक दो तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, वो अच्छी चीज है, कोई तकलीफ नहीं और उससे। एक मेरा ये प्रश्न सवाल है आपसे कि मतलब जैसे कि आप इलेक्शन जीत गए तो सबसे पहले क्या करोगे? फॉर्च्यूनर लोगे? नहीं, हम जैसे मैं मिलता हूँ बाइक पे, मेरा सबसे बाइक पे ही मिलूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। फॉर्च्यूनर ये स्कॉर्पियो लेके गांव का विकास नहीं होना, उससे क्या है कि अपना खुद का विकास होगा। मेरी तो यही कहना है कि कल लोग ये नहीं कहे कि भाई वो कैसे घूम रहा है, कैसे घूम, आप जैसे है वैसे ही रहेंगे, जो वही सादगी मिलेगी आपको। बनूं या नहीं बनूं, मैं लड़ूं या नहीं लड़ूं, पर आपको वैसा का वैसे मेरी सादगी जैसी थी वैसी ही मिलेगी। मेरी सबसे बड़ी है सादगी, मैं सादगी में ही मिलूंगा आपको। पचैया ने भेजा है कि आप सरपंच हम वोट जीते हैं, तन बोल जाओ। नहीं थाने की कर बोला, मैं तो गाँव वाला नहीं कौन बोला, गाँव वाला छोटो लेन बड़ो 5 साल रो बच्चों याद करी ने 100 साल रो बुजुर्ग याद करी तो भी उनते हाजिर रहो। मैं नहीं, एक ही कारण है, मैं तो एक ही कहना चाहूँ, अपनो वेणो चाहिए, अपनो गाँव रो वेणो चाहिए, कि जोधपुर बाहर नहीं जानो चाहिए, सब बड़ो वो अपना बीच में रहना चाहिए, अपना रात बिरात काम पड़ो उनका साइन करानो, आपे जोधपुर नहीं जानो, वो अपन हम ही आनो चाहिए साइन कर आहे हमारी मेन मांग। हमें ये तो सरपंच वगैरह सब राजनीति की बात होती कि आप तो फिक्स है वो भाई हमके युवा सरपंच होना चाहिए और आप फिक्स है कि मैं तो हमें एक मैं मतलब जैसे कि पे तो अटारी बात है कि हम देखे ऊपर वीडियो राजस्थान में बाहर देखे वहां तो ऊपर ठानी है कल्चर के रहा है तो वन बार थोड़ा आप बताओ। अपनी गांव री सब बड़ी है होली, होली जितनी अपनी गांव रे आड़ पाड़ खने खने एरिया को ऑल इंडिया में कहूं बहुत अच्छी होली है। मैं तो कहूँ आप बाहर दर्शकों ने वो भी कहना चाहूँ कि आप होली खेलनी है तो एक बार सरेचा जरूर पधारो। उनमें कहीं व्या करे साहब अपना कड़ा भरीज है, बड़ो कड़ा भरीजी, उनमें कहीं कलर डाली, पछे लेडीज कहीं करी उन्हें ओढ़ना ने पूरो गूंथ परान उन्हें छोटा पड़ी, वे छोटा साहब हम जी याद करो आप 15 दिन तक कमर दर्द करे। मारे घना पड़ी उड़ा साहब, इनो अनुभव मैंने तो कितना सालों बहुत ज्यादा है कि 15 दिन तो माहौल बिस्तर कौन छूटे, माहौल नहीं छोड़ो, मारा हाथ तेरा जो मारा बड़ा बुजुर्ग है वे सब देखियो, इनो अनुभव तो है मारी वीडियो तो ये मतलब बड़ा कहना जैसे कहीं क्रिया करे पानी भिगोए करे ओनो है उन्हें भिगो ऊपर नहीं गांठ कर दिया करे पे अब उनो कहीं बाटो गाले कहीं गाले वाला लेडीज ही जाने वो अपन आज तक ही नहीं बताओ, छोटा ले बड़ा तक घनी पूछू पर वो बतायो नहीं, उनो कहीं उन्होंने अनुभव है, इतो अनुभव है माने कि उन दिन तो कहीं होली चलो मस्ती में चल जावे, सुबह नहीं उठी जे बात, सुबह 15 दिन तक वह होली री गैर रहे लोग के भांग रहे नसों में कुछ नहीं वैसा, ये 2-4 एक खाया वन आप कौन के इन्हें मैं कहीं करा सा घोटियो क्या का बड़ो पजे करे सा अच्छो पजे लागे जना तो 15 दिन तक वो आंख ही नहीं खुले, पर वो एक अनुभव याद रहे सा कि होली खेली आप। मैं आप दर्शकों ने एक ही कहना चाहूँ कि ऑल इंडिया कठी पधारो, आप होली वाला दिन एक बार सरेचा विजिट पक्को कर दो, आपने होली दिन आपने होली रो जो मजो देखना है वो सरेचा में देखना तो पाछा बुलाना है कि नहीं बुलाना नहीं पाछा ही दर्शक आपरा अनुभव नहीं अब जो मैं हाँ आप हो अटे बढ़े लिया आप इतनी उम्र खाता है आप जो मैं 30-32 साल है मैं खाता है मन तो अनुभव है तो भी हर बार होली में रेडी रहवा क्योंकि वो अनुभव पाछू नहीं मिले, उन्हें कहीं होली रो एक अनुभव मिलना चाहिए। मैं तो आप दर्शकों को एक बार पधारो विजिट करो सरेचा, ज्यादा दूर भी नहीं है, राजस्थान में लूनी रे पास है, आप विजिट करो। तो ये तो अपनी हंसी मजाक वाली बातें हो गई, अब मेन मुद्दे की बात में ये आते हैं कि आपका तो सपोर्ट युवा में है कि कोई भी सरपंच हो कि वो युवा ही है, तो उसका आप अब क्या कहना चाहते हैं? मेरा सबसे पहला मुद्दा गांव का सरपंच होना चाहिए युवा। युवा क्या है कि अपनी सोच से, मैंने आपको पहले ही बताया था, युवा अपनी सोच से सही चलता है, और सबसे बड़ा मुद्दा ये कि जो भी सरपंच युवा हो बुजुर्ग हो, कोई पहला मुद्दा युवा का ही है। बाकी होना चाहिए स्थानीय जो गांव में रहवास करता हो, ऐसा नहीं हो कि अपने को साइन करवाने के लिए जोधपुर जाना पड़े, वो सब नहीं चाहिए या बाहर जाना पड़े। सबसे बड़ा कि जो भी युवा हो, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि अपने गांव का होना चाहिए, और युवाओं के साथ हम हैं, स्थानीय होना चाहिए,
बस वही है अपना मुद्दा, मैं नहीं। ये अपनी सरपंच वाली बात हो गई और कुछ आपकी पर्सनल बातें भी हो गई और हमें मतलब आपसे बातचीत करते हैं बहुत अच्छा लगा। एक ही मुद्दा है, जातिवाद से ऊपर उठ के अपना तो एक ही मुद्दा है, युवाओं को आगे लाओ। युवा सरपंच होगा तो गांव का विकास होगा। मेन बात सरपंच की आपकी कि मेन मुद्दा ये है, जैसे हम छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं तो अपना एक ही मुद्दा है, अपनी बात हम सरपंच से ही रख सकते हैं, हम कलेक्टर से किसी से नहीं रख सकते। अपना मुद्दा होता है सरपंच, सरपंच ही अपनी बात आगे पहुंचाएगा। तो मेन मुद्दा ये है कि जातिवाद से ऊपर उठ के अपने को युवा सरपंच चाहिए हमें। तो मेन मुद्दा, जैसे कोई भी युवा हो, मेरा तन मन धन से उसको सपोर्ट है। मेरा तो एक ही कहना, स्थानीय हो, जो गांव में रहवास करता हो, उसके लिए तन मन धन से हम उसके साथ है। अगर कोई युवा नहीं है तो उसके बाद मैं तो हूं ही हूं। युवा कोई नहीं है तो मैं तो लड़ने के लिए रेडी हूँ। मेरा भी ये है कि जैसे पूरा गांव सपोर्ट करता है, युवा सपोर्ट करता है, तो मैं तन मन धन से। आपकी मेन बात ये है कि सरपंच युवा हो। तो मैं अब सोशल मीडिया के थ्रू यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरा वीडियो देखते हो या कहीं से भी हो तो आप दीपसा को सपोर्ट करो। और आपने मेरा वीडियो पूरा देखा है और शॉर्ट्स वीडियो भी आएंगे अपने चैनल पर, तो आप देख लेना। और आपको मेरे को तो बहुत खुशी हुई कि आपने ये हमारे छोटे से गांव की बात रखी है अपने पेज पे। इसको मेरे को तो यही कहना है कि बहुत ज्यादा लाइक और फॉलो करें इनको। आपने अच्छी बात रखी हमारे गांव के लिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और दीपसा, अगर मेरा ये वीडियो आपकी उम्मीद से मतलब कितना जाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो 1-2 लाख से ऊपर जाना चाहिए व्यू, क्योंकि आपने जो बात आज छोटे से गांव ब्लॉक सरेचा की बनाई है, आपने सही बात का एक मुद्दा बताया, वो जाना चाहिए युवाओं के। तो आपके हिसाब से नेक्स्ट मेरे साथ में कौन आना चाहिए वीडियो में, कि कौन आना, मतलब जैसे कि आप आए, मेरा फर्स्ट वीडियो आपके साथ में ही था क्या? और मतलब मैंने जो व्लॉग बनाया था वो भी आपको याद है, आपके साथ में बनाया था मैंने। तो अब मतलब मेरे साथ में दूसरा कौन आना चाहिए आपके हिसाब से? मैं तो यही कहता हूँ कि हमारे गांव से युवा सरपंच जो भी तैयारी कर रहा है चुनाव के लिए सरपंच से, उनसे अनुरोध रहेगा कि एक बार आप अपने मुद्दे उठाए, जो आपकी मांग है वो आप एक बात बताए। तो राम सा कमागणी, मेरे को बहुत अच्छा लगा दीपसा के साथ में बात करते, और अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।